जय हिंद दोस्तों। सृजन द क्रिएशन पैशन फॉर परफेक्शन में आपका स्वागत है। हम लोग बिजनेस स्टडीज़ बोर्ड एग्जामिनेशन की स्पेशल सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फीचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। उन सभी टॉपिक को आपने क्वालिटेटिवली और सिस्टमेटिकली आपने एक एक कॉन्सेप्ट को माइंडफुली पढ़ लिया होगा। आइए आज हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, इन सभी टॉपिक पे डिटेल चैप्टर भी आगे है, जैसा कि आपको पता है। तो अगर हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने टारगेट या ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करते हैं रिसोर्सेज को यूज़ करके इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो इस काम को करने के लिए क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, क्या क्या वर्क परफॉर्म करने होते हैं, उसको सिस्टमेटिकली जो कैटेगराइज किया गया है वो सबसे पहले मैनेजमेंट में टारगेट को अचीव करने की बात होती है तो सबसे पहले प्लानिंग आता है। सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग। ध्यान रखिए, प्लानिंग की जो मीनिंग हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, सबसे पहले हमने कहा क्या आएगा? प्लानिंग। प्लानिंग की जो मीनिंग हमने लिख रखा हुआ है आप हमेशा के लिए बोर्ड एग्जाम में भी प्लानिंग की मीनिंग लिखने के लिए याद कर सकते हैं, और जो भी केस स्टडी आएगा उसको भी ईजिली इस मीनिंग को अगर आपके दिमाग में होगी तो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लानिंग का मतलब लिखा प्राइमरी फंक्शन। पहली बात तो क्या है ये? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब इसमें फ्यूचर की बात होगी, डिसीजन मेकिंग की बात हम लोग करेंगे। विच ब्रिजेस द गैप ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो फ्यूचर और प्रेजेंट का गैप है उसको ख़त्म करने के लिए, मतलब प्लानिंग की हेल्प से हम लोग फ्यूचर की सिचुएशन को अचीव कर सकते हैं, या फ्यूचर में हम अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं और आज कैसे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन आज किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है और फ्यूचर में किस लेवल पे स्टैंड करेगा, उसको गैप को ख़त्म करने के लिए प्लानिंग किया जाता है। तो सबसे पहला फंक्शन हो गया प्लानिंग। फिर हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का बेसिकली मतलब आप जैसे फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है आपके स्कूल में, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, आपको पता होगा ये बात। तो अब एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो उसमें सिस्टमेटिकली क्या क्या प्रोग्राम चलेंगे, मतलब फ्लो ऑफ प्रोग्राम क्या होगा, पहले कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी, फिर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी, किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, किसकी क्या अथॉरिटीज़ होगी, इन सभी चीज़ को डिसाइड किया जाता है और किसी भी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। देखिए हमने लिख रखा हुआ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट of authority and responsibility relationship among various department, that is organizational structure। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को डिसाइड करना क्या है? ऑर्गेनाइजिंग है कि अगर हम बात करें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके किसके बीच में क्या क्या होगी, मतलब पूरा हमारा वर्क किस तरीके से किस फ्लो में फॉलो किया जाएगा, क्या उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग की बात होती है। फिर हम लोग बताइए, हमने प्लान कर लिया कैसे हमारे टारगेट्स होंगे, क्या टारगेट्स होंगे, कैसे उसको अचीव करना है, फिर उसके लिए क्या क्या टास्क हमको किस तरीके से डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिसाइड करनी है, हमने ऑर्गेनाइजिंग में देख लिया। अब उसको काम को करने के लिए हमको पर्सनल या एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी। उस एम्प्लॉयज़ की नीड को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग स्टाफिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। स्टाफिंग में सबसे पहले क्या आ जाएगा? एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। सबसे पहले हमारे पास मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी, मतलब हमको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। फिर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब हो जाएगा कि हमको उनको कैसे हायर करना है, कैसे अपॉइंटमेंट उनका करना है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बेसिकली जिन जिन लोगों को हम इस जॉब के लिए चाहते हैं कि वो लोग अप्लाई करें, उनको अप्लीकेशन प्रोवाइड करने का ऑप्शन देना, उनको अप्लाई करने का ऑप्शन देना ही क्या है? रिक्रूटमेंट है। फिर सिलेक्शन मतलब टेस्ट उनका लेके कुछ लोग को बाहर करेंगे, कुछ लोग को अंदर करेंगे, फिर उनको अपॉइंट करेंगे, और फिर ओरिएंटेशन का मतलब उनको फोकस्ड बनाएंगे कि हमारा वर्क ये है, आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए डेली फोकस्ड होके इस पे वर्क करना है। ओरिएंटेशन बेसिकली मतलब होता है कि आपको किसी टारगेट को लेके आपके माइंड को फोकस्ड कर दिया था। फिर ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन, ट्रेनिंग देना और आपके अंदर स्किल्स को ऐड करना, और फिर जो भी पेमेंट होता है कंपनसेशन, रिवॉर्ड यानी रिमनरेशन पेमेंट करना, ये सारे फंक्शंस स्टाफिंग में आते हैं। तो स्टाफिंग फंक्शन हम लोग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज या पर्सनल को कह सकते हैं। फिर
अब हमने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, लोगों को भी हायर कर लिया। डायरेक्टिंग में आता है कि जो काम हमने किसी को अलॉट किया था क्या वो वही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या उनके अंदर डेविएशन या डेविएशन टाइप का कुछ या डाइवर्ट तो नहीं हो गए हैं, वो कहीं ऐसा नहीं कि टारगेट हमने दिया और टारगेट को अचीव नहीं कर रहे हैं। तो उस काम को, उनके टारगेट को अचीव करने में एक तरह से कैटलिस्ट का काम करना कि ताकि वो इजीली टारगेट को अचीव कर सकें, गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन देने के काम को डायरेक्टिंग कहा जाता है। इसमें बेसिकली 4 बातें आती हैं। सबसे पहले मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब आप बहुत बार सुन चुके होंगे, मोटिवेशन का हम कहते हैं मोटिवेट रहो। बेसिकली मोटिवेट का एक सिंगल मतलब आज से आपको दिमाग में रखना है कि मोटिवेशन का मतलब होता है आपने मोटिव को, कहा जाता है डिसअपॉइंटेड या अपने आप से परेशान कोई व्यक्ति वही हो सकता है जिसने अपने मोटिव को भुला दिया। मोटिव का मतलब जो भी उसके टारगेट्स हैं, जो भी उसके गोल्स हैं, उन गोल्स को दिमाग में अगर नहीं रखेगा तो वो डाइवर्ट रहेगा या डेविएशन उसके अंदर रहेगा और वो डिसअपॉइंटेड दिखेगा। तो मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कि वो टारगेट्स को अचीव करने में कंटिन्यूसली लगे रहें। फिर उनको लीड करना मतलब उनको अपने अंडर में खुद काम करके, खुद लीड करके कोई ना कोई काम को करवाना। कम्युनिकेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उनको कम्युनिकेट करना। सुपरविज़न का मतलब लुक आफ्टर करना, मतलब कि उनको देखना कि जो काम हमने दिया है वो काम कर रहे हैं। सुपरविज़न लास्ट में डायरेक्टिंग का सबसे लास्ट फंक्शन होता है, लास्ट वर्क होता है, क्योंकि अगर किसी को किसी के अंडर में रख के उसको देखता रहे कोई कि काम कैसे कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता कि वो आसानी से वो काम कर सके। तो अगर मोटिवेशन, लीडरशिप या कम्युनिकेशन से ही हम डायरेक्शन के फंक्शन को अचीव कर लेते हैं, डायरेक्शन के टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर आगे बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग का मतलब हो जाता है बेसिकली कि हमने जो भी सेट टारगेट्स बनाए थे, जो भी हमने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में सोचा था। फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि हमको 15 डेज़ में इतने चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स कवर करने हैं, तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड या कह सकते हैं टारगेटेड रिजल्ट या टारगेटेड परफॉर्मेंस हो गया। अब आप 15 डेज जब आप वर्क किए, पता चला आपने 4 चैप्टर्स ही कवर कर पाए, तो एक्चुअल आपने कितना चैप्टर कवर किया, 4 चैप्टर्स। तो द कंपैरिजन बिटवीन, इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस और रिजल्ट एंड स्टैंडर्ड और टारगेटेड परफॉर्मेंस और रिजल्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को मैच करा के डेविएशन या डाइवर्जन को फाइंड आउट करना कि किस वजह से डाइवर्जन हुआ, उसको फाइंड आउट करके आगे से करेक्टिव एक्शंस लेने के प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, कंट्रोलिंग कहा जाता है। और प्लानिंग हो गया, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक साथ साथ फंक्शंस तो अलग अलग बताए गए लेकिन सारे फंक्शन एक साथ परफॉर्म होते रहते हैं। इन सभी फंक्शन से रिलेटेड जो केस स्टडी आता है उसको सॉल्व करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या बातें, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या बातें आएंगी, देखिए ध्यान से। प्लानिंग, प्लानिंग में आपको ध्यान रखना है क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। फिर क्या है, बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस है। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग और चॉइस। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या क्या आएगा, आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज़, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, हमने आपको पहले ही बता रखा हुआ। क्रिएटिंग वेरियस डिपार्टमेंट्स बनाना, फिर उनको ड्यूटीज़ असाइन करना, असाइनिंग ड्यूटीज़, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर, क्रिएटिंग फ्रेमवर्क फॉर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, डिज़ाइन स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना। फिर स्टाफिंग के अंदर कौन कौन सी बातें आ जाएंगी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इससे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट भी होता है जो कि हम आपको बता चुके हैं। फिर बी में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर सी में एस्टिमेटिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन विल नीड इन नियर फ्यूचर। तो ये सारे काम करना, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, ये सब किसके पार्ट हो जाएंगे, स्टाफिंग के। ये सारे की पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो कोई भी केस स्टडी ऐसा नहीं होगा जो इसके बाहर का होगा जिसको आप आसानी से ना कर पाएँ। फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में। डायरेक्टिंग में क्या क्या बातें आएंगी आप ध्यान से देखिए। डायरेक्टिंग में आएंगी, सबसे पहले कह रहा है गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स टू एम्प्लॉयज़, इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइंस देना डायरेक्टिंग होता है, हम आपको बता चुके हैं। उसमें मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, ऑब्जर्विंग एम्प्लॉयज़, जिसको सुपरविज़न कहा जाता है, कम्युनिकेटिंग एम्प्लॉयज़, कम्युनिकेशन हो गया है। हेडिंग एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल का मतलब हो जाता है कि उनको लीड करना ताकि वो सेट टारगेट्स को अचीव कर सकें।
फिर कंट्रोलिंग में इंश्योर वर्क एकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान, प्लान जो बनाया गया उसको फुलफिल किया गया कि नहीं किया गया, ये कंट्रोलिंग का काम होता है। कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, एनी डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड इज ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोलिंग। अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मतलब जो हमने प्लान कर रखा हुआ है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुआ एक्चुअली में, उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आता है तो कंट्रोलिंग की वजह से ही होता है। फाइंडिंग आउट डेफिशिएंसीज इन इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स, प्लान को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या डेविएशन आए उसको फाइंड आउट करना कंट्रोलिंग का मेन टास्क होता है। आइए इस पे केस स्टडी कर लेते हैं। देखिए केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है। मार्केटिंग मैनेजर अल्फा लिमिटेड, मार्केटिंग मैनेजर है। The Alpha Limited fixed the target for all the sales executive and gave them all the possible authorities to achieve it. They were asked to submit to him their performance report at the end of month. All of them did the same. On the receipt of report, the expected and actual results of sales executive were compared. उनके एक्चुअल और स्टैंडर्ड दोनों या कह सकते हैं प्लान वर्क जो है कंपेयर किए गए। ऑन दिस बेसिस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वाज डिसाइडेड। द सेल्स एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें, सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑल्सो रोट इन देयर रिपोर्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर फ्रॉम द कंपनी। द मेजॉरिटी ऑफ देम had written that they wanted the company to cooperate in construction of dharmsala going on in the city. The marketing manager placed this demand before the board of directors. This was happily accepted. Identify the function of management highlighted in above para by quoting relevant lines. तो अगर देखा जाए इसमें तो लाइन आप शुरू से पढ़िए तो कह रहा है कि फिक्स द टारगेट ऑफ फॉर ऑल द सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड गिव देम ऑल पॉसिबल अथॉरिटी टू अचीव इट। जब भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट करने की बात आएगी, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजिंग सबसे पहली बात, ये फिक्स टारगेट एंड गिव देम ऑल अथॉरिटी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्यूचर ऑन दिस बेसिस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वाज डिसाइड। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अगर डिसाइड किया गया तो इससे प्लानिंग भी पता चल जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे आंसर हमारा प्लानिंग भी आ गया। फिर एक्सपेक्टेड या स्टैंडर्ड या और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच कराया गया तो क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग हो जाएगा। तो देखिए कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग फंक्शन को आपने कितनी ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया। तो आपको सिस्टमेटिक, देखिए आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप बिजनेस स्टडीज़ के सारे कॉन्सेप्ट्स को बस समझना है, ठीक है। तो बहुत आसानी से मस्ती के साथ आप इंजॉय करते हुए धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए अच्छे से अच्छे तरीके से पूरी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं और अच्छा सा अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सपोर्ट को बनाए रखें ताकि हम और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए वीडियोस को बना सकें। थैंक यू सो मच।